नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम रहीम के 5वें दोहे के साथ आगे बढ़ेंगे। 5वां दोहा क्या कहता है कि कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, को सोई साचे मीत। यहाँ पे रहीम दास जी क्या कह रहे हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र वही होता है जो हमारी विपत्ति में साथ देता है। अब विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत, मतलब विपत्ति में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। और यहाँ जो बनत बनत बहुरीति है, ये क्या है? यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब आप लोग को पूरे दोहे का अर्थ समझाती हूँ। आप लोग ये तो समझ ही गए कि रहीम दास जी कह रहे संपत्ति, संपत्ति मतलब वैभव। जब आपके पास धन दौलत रहेगा, ठीक है, तो उस समय बहुत सारे मित्र बनेंगे, सगे संबंधी, जो व्यक्ति आसपास जो भी रहेगा ना, सब लोग आपके तरफ खींचते चले आएंगे। लेकिन विपत्ति कसौटी जे, विपत्ति में जो विपत्ति की कसौटी जो होती है, उस समय जो साथ दे वही सच्चा मीत, मीत मतलब मित्र, दोस्त होता है। ठीक, रहीम दास जी क्या कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते वे ही सच्चे मित्र होते हैं। संकट में साथ देना ही मित्रता की कसौटी है। अलंकार देखो यहाँ पे दो है, एक अनुप्रास और एक रूपक। ऐसी ही बातें गोस्वामी तुलसीदास जी भी ने कहा है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारु, मतलब मित्र को भी आपत्ति काल मतलब विपत्ति काल में परखना चाहिए, और अपने धैर्य को, और अपने मित्र धर्म और नारी अपनी पत्नी को। ठीक है, तो विपत्ति में तो मित्र भी विपत्ति में ही जो काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। अब हम लोग संदर्भ प्रसंग और दोहा, संदर्भ जो है प्रसंग और व्याख्या है, उसको देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बतलाई है। क्या बतलाई है? कि व्याख्या है कि कवि रहीम कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास धन संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ते वे ही सच्चे मित्र होते हैं। इस प्रकार सच्चा मित्र विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार कौन सा है? अनुप्रास और रूपक है। यहाँ पे बताया गया है ना कि जो वही मित्र जो है काम आता है जो विपत्ति में, वही सच्चा मित्र होता है। तो सच्चे मित्र रूपी कि जहां पे भी आप लोग को रूपक अलंकार में जहां पे भी रूपी रूपी आए ना, तो समझ लेना कि वहां पर रूपक अलंकार है। अब हम लोग चलते हैं अगले दोहे पे। अगला दोहा हमारा क्या कहता है कि जाल परे जल जात, जाल परे जल जात बही। थोड़ा बड़ा कर देती हूँ आप लोग को, अब साफ दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना? जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, आ रहीमन मछरी नीर को, तौ न छाड़त छोह। अब देखिए यहाँ मछली क्या, मछली की बात क्या है? यहाँ पे क्या कहा जाए? तज मतलब छोड़कर, अमीनन को मतलब मछलियों का, अछोह मतलब वियोग। अब यहाँ पे रहीमदास जी मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया है। जैसे कि जाल परे जल जात बही, जब जाल पड़ता है ना, पानी बहता रहता है उसमें जाल पड़ता है, तो तज मीनन को मोह, पानी तो बह जाता है, मीनन के मुंह मतलब मछली के मुंह जो, और रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़त, लेकिन
रहीमदास जी क्या कहते हैं, जो मछली है उसको नीर का मोह नहीं वो छोड़ नहीं पाते। तऊ न छाड़त छोह, छोह मतलब क्या बताई हूँ आप लोग को, वियोग, वियोग नहीं सह पाती और मछली मर जाती है। लेकिन जब जाल डाला जाता है तो मछली जब जाल में फंस जाती है तो मछली जो है वो तो अपना जो मोह है वो नहीं त्याग पाती, वो तड़प तड़प कर मर जाती है, उस वियोग को नहीं सह पाती। लेकिन पानी क्या है, वो आगे बह जाती है, आगे बढ़ जाती है। यहाँ मछली के प्रेम को रहीमदास जी ने सच्चा प्रेम कहा है, आदर्श प्रेम बतलाया है। ठीक, अब आप लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या हेडिंग डाल लीजिए। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। और प्रसंग क्या है, प्रस्तुत दोहे में मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है। अब व्याख्या क्या है कि जब मछली जो है पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मोह त्याग कर आगे निकल जाते हैं। परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। सच्चे प्रेम की यही पहचान है। यहाँ सच्चे प्रेम, आदर्श प्रेम की बात की गई, वो भी कैसे, मछली की तरह। अब काव्य सौंदर्य हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। काव्य सौंदर्य भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस शांत है, छंद दोहा है और अलंकार क्या है, अन्योक्ति है। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग को इसमें अगर आप लोग को इसमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करना और मैं आगे आप लोग को समझाऊंगी। अब हमारा 7वें नंबर का दोहा क्या कहता है कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, अजो रहीम दीन लखे, दीन बंधु सम होय। अब यहाँ पे रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, देखिए, दीन मतलब होता है निर्धन। दीन मतलब क्या होता है, निर्धन। सबन मतलब सबको, लखत मतलब देखत है, दीन लखे मतलब जो गरीब होता है, निर्धन होता है, उसको कोई नहीं देखता। और जो रहीम दीन लखे, दीन बंधु सम होय। और जो रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो दीन को लगता है उस वही परमात्मा के समान होता है। परमात्मा जो गरीबों से प्रेम करने वाला होता है ना, वही परमात्मा के समान होता है। यही रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि दीन सबन को, दीन जो है, जो गरीब है, निर्धन है, वो सबको देखता रहता है। और दीन ही मतलब जो गरीब रहता है उसको कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं देखता है। और जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। और रहीमदास जी कहते हैं कि जो गरीब को देखेगा, जो गरीब के प्रति प्रेम भाव, ऐसे नहीं कि 5 रुपया 10 रुपया 50 रुपया दे दी, एक भाव होता है, दीन बंधु सम, वो परमात्मा की तरह हो जाएगा। यहाँ रहीमदास जी जो है निर्धन व्यक्ति के सहयोग की बात कहे हैं, उन भाव की बात यहाँ पे आई है। आपके 5-10 से उसकी जिंदगी नहीं चलने वाली है, लेकिन एक आपका स्वभाव भी होना चाहिए, स्वभाव और भाव दोनों का मतलब है यहाँ पे। अब हम लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग क्या है, प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने बताया कि जो व्यक्ति गरीबों के प्रति प्रेम करने वाला होता है वह किसके समान होता है, परमात्मा के समान होता है। और व्याख्या क्या है, रहीम जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है, अर्थात सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है तथा सभी को सहयोग देता भी है। इसके विपरीत जो गरीब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं होता, उसकी सभी उपेक्षा करते हैं। जो लोग गरीबों को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं और उनका सहयोग करते हैं, वे दोनों के भाई जो अर्थात भगवान के समान होते हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा कैसी है, ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है, रस शांत है, गुण प्रसाद है और अलंकार कौन सा है, अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार कब होता है, जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। दीन ही दीन बंधु,
ऊपर भी दी नहीं, दीन। ठीक है, द की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अब हम लोग किस पे बढ़ते हैं, 8वें नंबर के दोहा पे, कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, अभरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। यहाँ पर छवि मतलब दूसरों की, पर छवि मतलब दूसरे की छवि, दूसरों की सुंदरता। सराय मतलब क्या होता है, सराय मतलब होता है यात्रियों के ठहरने का सार्वजनिक स्थान। सराय डाल लेना तुम लोग और वहां पे लिख लेना कि यात्रियों के ठहरने का सार्वजनिक स्थान, उसको सराय बोलते हैं। और फिर जाए मतलब क्या होता है, फिर जाए, फिर जाए मतलब होता है लौट जाता है। अब यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, तो रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं ना कि प्रीतम, यहाँ देखो प्रीतम मतलब साक्षात भगवान की बात हुई है, उनकी, परमात्मा की, हमारे अंदर बैठे हुए ईश्वर की बात कही जा रही है कि अगर उनकी छवि, ईश्वर की, प्रभु की, भगवान की, कृष्ण की, हरि की, शंकर भगवान, किसी की भी छवि जब आपके नैनों में बस जाएगा तो और कोई छवि अच्छा नहीं लगता, और कोई दृश्य पसंद नहीं आता। अब भरी सराय, कैसे रहीमदास जी कैसे कह रहे हैं ये बात को, किस बात का दृष्टांत दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे जो सार्वजनिक जगह रहने वाली होती है उसको सराय बोलते हैं ना, जहाँ यात्री ठहरते हैं। जैसे आप कहीं वृंदावन जाओगे, कहीं ऐसी बड़ी जगह जाओगे ना, तो सराय बना के रखते हैं कि जैसे हम बस से उतरे, कहीं गए, कहीं ठहरने के लिए चाहिए, वो सार्वजनिक जगह रहती है। तो वो सराय जो है ना, वो अगर भरी रहेगी तो वहां पथिक जो जाएगा, जो यात्री जाएगा, वहां से अपने आप वापस आ जाएगा। वो सार्वजनिक है, ठीक है, वो अपने आप देखेगा अरे ये तो भरी हुई है, वो वापस। वैसे ही रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि प्रीतम की छवि नैनों में बसी है, परमात्मा की छवि नैनों में बसी है, तो फिर और छवि कहाँ समाएगी। और दृष्टांत किसका दे रहे हैं कि भरी सराय रहीम लखी, पथिक पथिक आप फिर जाए। मतलब ये जो पथिक है वो अगर सराय में गए और वो भरा देखे तो वहां से लौट के कहीं और चले जाएंगे। तो वैसे ही जब परमात्मा की छवि नैनों में बस जाएगी तो किसी और की छवि कहाँ समाएगी। यहाँ प्रेम एक निष्ठ होना चाहिए, मतलब किसी एक प्रभु को, एक ईश्वर को, एक नाम लेके उनसे एकदम अपने आप को ऐसे अनन्य भाव से, एकात्म रूप से उनके उनके समक्ष अपना सब कुछ समर्पण कर दो। फिर भगवान आपको, जैसे छोटे बच्चों को लेके हम गोद में खिलाते ना, गिरे नहीं सब कुछ, वैसे हमको परमात्मा संभाल लेते हैं। यहाँ दृष्टांत दिया गया है। और इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भाव साम्य इसका क्या है कि कबीर भी ये बात कहे, रहीमदास जी का दोहा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति न होई। जब तक हमारा नाता इस संसार में रहता है सबसे, तब तक भगवान से नहीं रहता। जब हमारा नाता भगवान से हो जाता है फिर तो कुछ भी, कोई भी सुख दुख आए, कुछ भी हमको, हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालता। हर समय जो, देखो कहा जाता है ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई अपने शरीर से दुखी रहता है, कोई धन से दुखी, कोई मन से ही दुखी रहता है। उसके पास सब कुछ रहेगा लेकिन वो दूसरे का देख के दुखी रहेगा, तो उसको मन दुखी कहते हैं। लेकिन थोड़े थोड़े सब दुखी, सबसे सुखी राम के दास। मतलब जो ईश्वर के को अपना मान लेगा ना, वो सबसे ज्यादा सुखी रहता है। यही रहीमदास जी कर रहे हैं, उनके अलावा और किसी भी चीज में और कोई भी उनके नैनों में नहीं बसा है। तो अब आप लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लीजिए। संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है, अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है। ठीक, अब व्याख्या हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए
कि रहीम कवि कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान न पाकर स्वयं लौटकर अन्यत्र चला जाएगा। काव्य सौंदर्य हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए कि भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार या भक्ति है, छंद कैसा है, दोहा है, अलंकार दृष्टांत। आप लोग को दृष्टांत अलंकार बता दूं किसी का उदाहरण देकर। भगवान अपने नैनों में परमात्मा को बसाए हुए हैं, रहीम ने अपने आंखों में परमात्मा ईश्वर को बसाए हुए हैं, तो वो कैसा दृष्टांत दे रहे हैं, सराय का दे रहे हैं कि वो अगर भरा रहेगा तो यात्री अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही मेरे नेत्रों में परमात्मा बसे हुए हैं तो और किसी की छवि कहाँ जाएगी।